सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलाइट 2.0 का फिजिक्स क्लास 11। इस बैच में हम क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को अच्छे से एंड डीपली कवर करेंगे। दिस सीरीज बेसिकली जो हमारा इलाइट 2.0 ये हमारा बेसिकली रहेगा फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स। मेजरली 12th वाले एंड ड्रॉपर्स इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th यू गाइस हैव एनफ टाइम, तो आप चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो रादर देन फॉलोइंग दिस सीरीज, बिकॉज इस सीरीज में हम चीजों को क्रिस्प वे में पढ़ेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, उन टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उन पे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड जो टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, आइजर्स के लिए, नेक्स्ट के लिए, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप चीजों को डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी है 11th का साल है एंड 12th का साल है। बट जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आई विल सजेस्ट कि दिस विल बी द बेस्ट सीरीज टू फॉलो, बिकॉज आपका फिलहाल ट्वेल्थ वालों का 12th सीरीज चल रही होगी एंड उनको 11th रिवाइज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीजन दिस कैन बी द बेस्ट सीरीज जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सेम फॉर ड्रॉपर्स, यू आर कवरिंग योर 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली, तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग 12th एंड ड्रॉपर्स यू कैन फॉलो दिस सीरीज, एंड हम इसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगी, हर टॉपिक पे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अच्छी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो हमारा पहला चैप्टर जो आता है हमारा, दैट्स बेसिकली यूनिट डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक और पार्ट आता है दैट्स बेसिक मैथ्स, जिसमें बेसिकली हमारा आता है वेक्टर्स, हमारा आता है बेसिकली डिफरेंशिएशन, हमारा आता है इंटीग्रेशन, और हमारा कुछ लीनियर अलजेब्रा भी आता है, प्लस हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे मैथ्स के ट्यूटर है, मैथ्स के मेंटर है, वो ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप इस वक्त 12th में हो या ड्रॉप ईयर में हो, तो आपको डेफिनेटली इन चीजों का कुछ आइडिया फॉर श्योर होगा ही होगा। सो फ्रॉम दिस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स डायमेंशन एरर एनालिसिस, एंड नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा दैट विल बी मोशन इन 1D। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। उसके बाद हमारे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल हेड टुवर्ड्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये चार टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, एंड फॉर दिस टू टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। हमारे पास लेट्स से वी हैव मास, ठीक है। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। Anything that can be measured or that can be quantified is basically a physical quantity. Example, mass. Example, we have volume. Example, we have temperature. Okay. And extra. So basically, physical quantity is anything that you can measure, that you can quantify. That's basically called a physical quantity. Like we have mass, like we have volume, like we have many other things, like we have current, like we have, let's say, we have volume is there, temperature is there, we have density is there. Okay, so these are basically physical quantities. आपको ज्यादा इन डेफिनेशंस की डिटेल में नहीं जाना है, वी हैव टू फोकस बेसिकली ऑन क्वेश्चन।
ज्यादातर हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अब इसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट फंडामेंटल यूनिट्स एक्चुअली आर। देखो, बेसिकली हमारे पास क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, ये फंडामेंटल यूनिट्स, इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि ये जो 7 यूनिट्स है ये फंडामेंटल रहेंगे, और बाकी जो है हम इनसे डिराइव कर सकते हैं उन सातों से। ठीक है, ये सात कौन कौन है, जिसमें आता है हमारा लेंथ, मास आता है हमारा, इसमें हमारा टाइम आता है, ठीक है, इसमें हमारा टेम्परेचर आता है, ठीक है, इसमें हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है जिसको हम Na या अवोगाड्रोस नंबर से कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम बेसिकली कैंडेला से मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 6, एंड आखिरी हमारे पास आता है करंट। और इनके जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, लेंथ का हमें पता है दैट्स मीटर, मास का वी नो दैट्स केजी, टाइम का वी नो दैट्स सेकेंड, टेम्परेचर का वी नो दैट्स केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वी नो दैट्स एवोगाड्रोस नंबर, luminous intensity का is basically candela, and current का we know is ampere. These are the 7 fundamental units, and from these 7 fundamental units we can derive other derived units, and those units, okay, those units are called derived units because we derive them from these units. ठीक है, here derived units। अभी derived units क्या होते हैं, the units which are created by the combination of base और fundamental units। वो यूनिट्स जिनको हम बनाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके। ठीक है, जैसे हमारा स्पीड आ गया हमारा, यू नो स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी नो डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकेंड। दिस इज फंडामेंटल यूनिट, दिस इज फंडामेंटल यूनिट। तो दो फंडामेंटल यूनिट से मिलके हमारे पास आ गया डिराइव्ड यूनिट, दैट वी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास और एक आ गया, लेट्स से एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या जैसे हमारे पास आ गया फोर्स, जिसका है न्यूटन, और इसी न्यूटन को हम लिखते हैं, ओके। सो ये हमारे आगे डिराइव्ड यूनिट्स, बेसिकली वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ वी हैव डायमेंशंस। व्हाट डायमेंशंस आर, dimensions basically the power to which the fundamental units like mass, length and the time are raised to express that quantity। देखो, इसको हम अच्छे से समझते हैं, डायमेंशंस होता क्या है बेसिकली। हमारे पास लेट से फोर्स है, हमें पता है कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। वी नो द यूनिट्स ऑफ फोर्स, वी नो द यूनिट ऑफ मास, एंड वी नो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका यूनिट इज बेसिकली केजी, एंड इसका यूनिट इज बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं को हम स्टैंडर्ड वे में दिखाते हैं। केजी का हम मास ले लेते हैं, मीटर को हम लेंथ ले लेंगे, डिवाइडेड बाई सेकेंड को हम टाइम ले लेंगे, टाइम टू। सो दीज आर आवर डायमेंशंस। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो यू विल बी लाइक ओके, डायमेंशन ऑफ फोर्स, एक तो है मास, ये हमारा मास है, इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, जो कि हमारा आएगा ml t-2। ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। ओके, अब लेट डिराइव डायमेंशन किसी
किसी और चीज का हम डायमेंशन डिराइव करते हैं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। लेट्स डिराइव द डायमेंशन ऑफ पावर। अब हमें पता है पावर is basically work done upon time, and since we know work done is nothing but force into displacement upon time, you can pronounce them in different ways, force into distance displacement or something like that, or you can convert वर्क डन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन हमारा जो बेसिकली इसका जो डायमेंशन है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है। दैट यू विल अंडरस्टैंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। एंड हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू इंटू हमारे पास डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस है हमारे पास, इसका डायमेंशन क्या होगा, मास जीरो, एल वन, टी जीरो, बेसिकली इसका डायमेंशन एल वन। ओके, बेसिकली लेंथ इसका डायमेंशन, सो डिस्टेंस का डायमेंशन इज लेंथ अपॉन टाइम का इज टी। सो हमारे पास आया एम एल टू टी माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। मैं सिखा रहा हूं आपको कि हम डायमेंशन निकालते कैसे, क्योंकि अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है तो वो फॉर श्योर डायमेंशन पे ही क्वेश्चन आए, और किसी पार्ट से इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहा है वो डायमेंशन से ही आएगा, और क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मूविंग अहेड, लेट्स किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। लेट्स से टेक एनीथिंग, हमारा जो k होता है इन F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारा Q होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारा Q होता है, इसका हम डायमेंशन निकाल। ओके, सो हमारे पास F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने बात करी थी फंडामेंटल डायमेंशन। सिंस हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल डायमेंशन साथ हैं, और ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे चीजें, ये हम सिर्फ फंडामेंटल डायमेंशंस के टर्म में ही लिख सकते हैं। ये सिर्फ हम फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म में ही लिख सकते हैं। तो अगर मैं पहले आपसे इससे एक स्टेप नीचे सवाल पूछूं, बेसिक सवाल इससे भी, कि आप मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो चार्ज का डायमेंशन होगा वो क्या होगा। लेट्स टेक चार्ज फर्स्ट। हमारे पास चार्ज है, मुझे आप चार्ज का डायमेंशन बता दीजिए। सिंस वी नो कि हमारा जो करंट होता है दैट्स बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, सिंस करंट का जो यूनिट है दैट्स एम्पियर, जो कि फंडामेंटल यूनिट है। हमारे पास जो टाइम का यूनिट है दैट इज सेकेंड, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, बट जो मेरे पास चार्ज का यूनिट है दैट्स कूलम, जो कि मेरा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो आई कैन नॉट राइट क्यू का जो मेरा डायमेंशन होगा दैट कैन नॉट बी क्यू पावर वन, आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। मुझे इनको फंडामेंटल डायमेंशन या फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो क्यू होगा पता है दैट्स बेसिकली करंट इनटू टाइम। सो मेरे जो क्यू का डायमेंशन होगा दैट विल बी नथिंग बट एम्पियर रेज्ड पावर वन, टाइम रेज्ड पावर वन। You can add m raised power 0, l raised power 0, that's something different, but हमारा जो इसका डायमेंशन होगा that will be एम्पियर रेज्ड पावर वन, टाइम रेज्ड पावर वन। ओके, ये हमारा, हम अगर डायमेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं हमें इनको हमेशा एक्सप्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल डायमेंशन में। वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम इन एनी डायमेंशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास पावर है या हमारे पास फोर्स है, फोर्स का हमें पता है, वी नो इट्स न्यूटन, ठीक है। बट हम न्यूटन को डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि फोर्स का जो मेरा डायमेंशन है दैट इज न्यूटन पावर वन, ऐसा हम नहीं लिख सकते। हमें इनको फंडामेंटल यूनिट्स में डिराइव करना पड़ेगा। ओके,
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पास वी हैव लाइक 4-5 क्वेश्चंस, इनको अच्छे से करेंगे एंड ट्रस्ट मी आपका पूरा डायमेंशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एवरीवन नोज प्लैंक्स कांस्टेंट h, जिसकी हमारे पास वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। अब इसका यूनिट, इसी यूनिट से हमें क्या होगा पता चलेगा कि इसका जो डायमेंशन है वो क्या है। यही यूनिट हमारे लिए मैटर करेगा। अगर आपने यूनिट निकाल लिया इसका, तो आपको डायमेंशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसी यूनिट को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बहुत सारी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। लेट से हम दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, दो फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, अगर क्लास 12th का कोई स्टूडेंट या ड्रॉपर स्टूडेंट है जिसने सिलेबस कवर कर रखा है, उसको पता होगा इन फॉर्मूलाज के बारे में। दैट्स बेसिकली, या केमिस्ट्री में भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये फॉर्मूला पढ़ते हो, दैट्स बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो सिंस वी नो लैम्डा इज नथिंग बट लेंथ, यू कैन से, एंड वी नो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, नीचे से पहले, सिंस वी नो ये इसके जो डायमेंशन है वो लेंथ के डायमेंशन होंगे, और इसके जो डायमेंशन है दैट्स मास इनटू वेलोसिटी के डायमेंशन, जो कि हमने ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। यहां से आई कैन राइट कि मेरा जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट विल बी लैम्डा इनटू पी। अब लैम्डा की डायमेंशन यू नो, इट्स मास 0, लेंथ 1, टी 0। क्योंकि लैम्डा हमारा होता क्या है, लैम्डा हमारा सॉर्ट ऑफ यू कैन से डिस्टेंस। लैम्डा को मेजर किस में करते हैं, यूजुअली हम नैनोमीटर में करते हैं। नैनोमीटर इज क्या, इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, सो मेरे पास लैम्डा का डायमेंशन आ गया ये। उसके बाद मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन मेरे को पता है m1, l0, t0, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन भी मुझे पता है, दैट्स l1 अपॉन t1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद मास रेज्ड टू पावर 1, लेंथ रेज्ड टू पावर 1 एंड t रेज्ड टू पावर -1 आएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ माई मोमेंटम, जो कि मोमेंटम है मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सो मेरे जो लैम्डा के डायमेंशंस होंगे दैट विल बी द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा इनटू डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, एंड हियर इट इज m0 l1 t0 into m1 l1 t रेज टू पावर -1, जहां से हमें मिल रहा है कि जो हमारा h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो डायमेंशन है दैट विल बी m1 l2 t रेज टू पावर -1। ओके, अंडरस्टूड। अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा मेथड, दूसरा मेथड और यू कैन से दूसरा फॉर्मूला, जो कि है हमारा एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो यहां से आई कैन राइट प्लैंक्स कांस्टेंट इज नथिंग बट ई लैम्डा अपॉन सी। देखो यहाँ पे आई डिडंट रोट द यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे लेट्स गो विद यूनिट्स कि यूनिट से आप कैसे कर सकते हो चीजें। देखो सिंस मुझे पता है कि मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी के डायमेंशंस या एनर्जी के यूनिट्स मेरे पास दैट इज बेसिकली जूल, एंड लैम्डा का इज मीटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड है दैट्स बेसिकली मीटर पर सेकेंड, जिससे कि मीटर और मीटर हमारा कट जाएगा एंड वी विल गेट एच के जो हमारे पास, दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ एच। आई एम सेइंग यूनिट्स,
यूनिट्स को यू कैन नॉट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू डायमेंशंस के ओके इसका जो डायमेंशन है दैट विल बी j रेज टू पावर 1 एंड s रेज टू पावर -1, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, क्योंकि एज आई सेड आपको जो डिराइव्ड यूनिट्स है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट्स में, देन ओनली यू कैन राइट इट। ठीक है, तो मेरे पास जो जूल वाला पार्ट है, सिंस मुझे पता है जो मेरी एनर्जी है इसका यूनिट इज जूल, एंड सिंस आई नो एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन कह लो इसको, इससे थोड़ा लगे कि अरे ये क्या बोल दिया, अगर आपने चीजें नहीं पढ़ रखी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो एनर्जी होगी इसके सेम यूनिट्स होंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी के होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी एज सेम ऑफ यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की क्या यूनिट्स है, मास का यूनिट इज केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड माइनस पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मेरे यूनिट का जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली माय एनर्जी का डायमेंशन। सो इफ आई पुट दीज डायमेंशन यहाँ पे तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे एनर्जी के जो डायमेंशन है दोज आर बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मेरे पास जो प्लैंक कांस्टेंट के जो मेरे डायमेंशन यूनिट्स है दैट्स बेसिकली जूल। जूल मेरा यूनिट है किसका, एनर्जी का, जो कि ये है मेरे पास, दैट्स बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1/सेकंड, सेकंड रेज पर माइनस बेसिकली 1/सेकंड। तो मेरे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा यहाँ पे दैट्स बेसिकली केजी, सॉरी यहाँ पे +1 आएगा बिकॉज ये ऊपर जाएगा, सो इट्स जस्ट अ मोमेंट, so it's basically second, so it's basically into second, okay, so kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर into second, हमारे एक सेकंड से एक सेकंड कटेगा एंड वी विल हैव फाइनली kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज पावर -1। लुक वी हैव सेम डायमेंशन यहाँ से और यहाँ से, अब यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट देम, कैसे कि मेरे पास m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -1, दिस इज आवर फाइनल आंसर एज ऑफ here। आप किसी भी फॉर्मूला से जा सकते हो बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, स्पेसिफिकली वन थिंग, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज करी, इसलिए करी क्योंकि वी न्यू द डायमेंशन ऑफ लैम्डा डायरेक्टली एंड वी न्यू द डायमेंशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्टली। बट किसी जगह पे अगर हमें ऐसी कोई फॉर्मूला यूज कर ली जिसमें हमें दूसरी भी कोई एक ऐसी क्वांटिटी रहेगी जिसका फॉर्मूला पता नहीं रहेगा, लेट आई विल गिव एग्जांपल, let's say I wrote A is equal to D upon C plus B, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मेरे को A की यूनिट्स निकालने हैं, A की डायमेंशंस निकालने हैं, और मुझे D के तो डायरेक्टली पता है, let's say D is some mass या force or something like that and C is also known, but B is again some constant, जैसे हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे B की जगह G कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, then you should try to avoid this formula। क्यों, क्योंकि इससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, जी का डायमेंशन निकाला उसके बाद उसको पुट करके आपको ए का डायमेंशन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऑलवेज ट्राई कि वो फॉर्मूला यूज करना जिस फॉर्मूला में आपको जो बाकी जो टर्म्स है उनका डायमेंशन पता हो, लाइक आई यूज्ड हियर लैम्डा एंड पी, मुझे लैम्डा का भी पता था, मुझे पी का भी पता था। सिमिलरली हियर मैंने यहाँ पे यूज किया एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मुझे एनर्जी का पता था, लैम्डा का पता था, पी का पता था, तो मेरे को एच का मिल गया। तो सिमिलरली आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला यूज करनी है जिस फॉर्मूला में जो बाकी टर्म्स है उनका डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता हो,
then only it will be easy for you and then only you can do it very quickly. अब अगला सवाल हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगेन इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, हमें डायमेंशन निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, दैट्स बेसिकली जी। सिंस वी नो द फॉर्मूला कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में लुक, हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, हमें रेडियस स्क्वायर का डायमेंशन पता है, हमें मास का डायमेंशन पता है, तो हम आराम से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां से अगेन फोर्स का डायमेंशन जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज mlt-2, एंड हमारा जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशन, रेडियस का डायमेंशन विल बी l, रेडियस स्क्वायर का डायमेंशन विल बी l स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक मास का डायमेंशन m, दूसरे मास का डायमेंशन m। यू कैन ऑल्सो राइट वो वाली चीजें लाइक LT0 A0, वो सारी चीजें भी लिख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है वो चीजें लिखने की। सो हमारे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आएगा, दैट विल बी m l इंटू एल स्क्वायर, दैट विल बी l क्यूब अपॉन t रेज्ड टू पावर -2 अपॉन m स्क्वायर। और यहां से हमारा जो एक m से एक m कटेगा, हमारे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डायमेंशन आएंगे, दैट विल बी ml क्यूब t-2। दिस इज आवर डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगेन यहां से आप यूनिट्स भी निकाल सकते हो कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स क्या रहेंगे, मेरे पास मास डिनोमिनेटर में आएगा, लेंथ का जो मेरा यूनिट है मीटर, तो मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी माई यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेसिकली, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अनदर क्वेश्चन, एज आई सेड, अच्छे से क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लाए हैं। अगेन इसको फिर से ट्राई करेंगे पॉज करके वीडियो को, एंड खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, जितना भी हो सके ट्राई इट, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, गेट्स मॉड्यूलस, Young's modulus of elasticity is expressed in terms of three derived quantities, namely gravitational constant g, Planck's constant h, and speed of light as y is equal to c raised power alpha, h raised power beta, g raised power gamma. Find the value of alpha, beta, gamma. देखो, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस ये बोल रहा है कि मेरा जो यंग्स मॉड्यूलस है, अगर आपने पढ़ रखा होगा उसका फॉर्मूला, दैट्स बेसिकली f इंटू ए अपॉन डेल्टा एल, सॉरी इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये मेरे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ओके। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, चेंज इन लेंथ, लेंथ एंड एरिया, बट इसने बता रखा है कि मैंने जो यंग्स मॉडुलस ढूंढा वो मैंने ढूंढा स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशन के टर्म्स में, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के टर्म्स में, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस के टर्म में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मेरी जो अल्फा, बीटा और गामा की क्या वैल्यू रहेगी मेरी, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपका जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो चेंज कर लिया, क्योंकि अभी तक हम निकाल रहे थे
MLT में निकाल रहे थे, मास लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन बोल रहा है मुझे स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म्स में बता के दिखे। इसका बेसिक मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे यंग्स मॉडुलस का एक्चुअल हमारा जो डायमेंशन है MLT के टर्म्स में वो क्या है, जो कि हमारा फोर्स डेल्टा एल अपॉन ए एल। फोर्स का हमें पता है MLT रेज़ पर -2, डेल्टा एल हो इट डजेंट मैटर, इट विल, इसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ का डायमेंशन होगा। अगेन एरिया का डायमेंशन, सिंस यू नो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो आर का डायमेंशन हमें पता है मीटर ही होगा, लेंथ ही होगा, तो लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ का डायमेंशन लेंथ, लेंथ से लेंथ गया, एक लेंथ जाएगा, तो मेरे ML -1 t raised to power -2, this will be my dimensions for यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा काम, अब मैं इस चीज को देखूंगा, लेट मी चेंज द कलर। अब मैं इस चीज को देखूंगा यहाँ पे जो मेरे पास ये है, मेरे पास दिया गया है y इज इक्वल टू c रेज़ टू पावर अल्फा, h रेज़ टू पावर बीटा, g रेज़ टू पावर गामा। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द डायमेंशंस ऑफ c। मेरी जो c के डायमेंशन है दैट इज बेसिकली l t-1, एंड इसका मेरे पास पावर है अल्फा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस जो मेरे C H एंड G दिया गया है उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड्स में, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, फंडामेंटल डायमेंशन है, उनमें कन्वर्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स को। उसके बाद मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, अब भी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट को सॉल्व किया, जो कि हमारा आया m1 L2 t-1, तो m1 L2 t-1 रेज़्ड पावर बीटा। एंड उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका भी हमने निकाल लिया m1 L3 t-2, m-1 L3 t-2 रेज़्ड पावर हमारा आ गया गामा। ओके, अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लेंथ टर्म्स को, मास की टर्म्स को, टाइम की टर्म्स में। यहाँ पे मेरे पास है पहले में लेंथ की पावर अल्फा, इंटू दूसरे में मेरे पास है लेंथ की पावर 2 बीटा, इंटू तीसरे में मेरे पास है लेंथ की पावर 3 गामा, इंटू मास की मेरे पास है सिर्फ बीटा, 1 इंटू बीटा इज बीटा, इंटू मास की मेरे पास है माइनस गामा, -1 इंटू गामा दैट इज बेसिकली माइनस गामा, इंटू अब मेरे पास बचा टाइम। टाइम का पहले वाले से है माइनस अल्फा, दैट बेसिकली -1 इंटू अल्फा, इंटू टाइम रेज़ टू पावर माइनस बीटा, इंटू टाइम रेज़ टू पावर -2 गामा। अब बेसिक मैथ्स यहाँ पे सारे मल्टीपल में है तो पावर सबके ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास यंग्स मॉडुलस का जो आएगा डायमेंशन दैट विल बी लेंथ रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, सॉरी 2 बीटा, लेट मी इरेज इट, प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। ये मेरे पास आ गया लेंथ का, और मेरा जो मास का आएगा दैट विल बी बीटा माइनस गामा, एंड मेरे पास जो टाइम का आएगा दैट विल बी माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा। ओके, अब सिंस दीज आर द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, ये जो सारे डायमेंशन है यंग्स मॉड्यूलस के, बट हमने ऑलरेडी डायमेंशन निकाल रखा है यंग्स मॉड्यूलस का। ठीक है, लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, मैंने ऑलरेडी यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन निकाल रखा है, एक्चुअल डायमेंशन मास लेंथ और टाइम के टर्म्स में, और यहां पे मैंने सेम चीज करी, तो आई कैन डायरेक्टली कंपेयर दीज टू, क्योंकि दोनों यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन है। तो यहां से मुझे मिलेगा मेरा जो मास के डायमेंशन और यहाँ का मास का डायमेंशन सेम होगा, यहाँ पे मेरे मास का डायमेंशन 1 है,
तो मेरा बीटा माइनस गामा विल बी इक्वल टू 1, एंड यहां से मुझे मिलेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा विल बी इक्वल टू -2, टाइम का -2 है, और लेंथ का मुझे मिलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा विल बी माई 1, मास के डायमेंशन, सॉरी लेंथ का डायमेंशन इज बेसिकली -1। सो ये पार्ट मेरा है लेंथ का, ये पार्ट है मेरा मास का, और ये पार्ट है मेरा टाइम का। Three equations, three variables you can solve for alpha, beta and gamma. Understood? Got it? And from here, continue this question. अब यहाँ से तो this is basically linear algebra. Three equations, three variables you have, you can solve easily for alpha, beta and gamma. Okay? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स बेसिकली let's consider a system of units in which mass and angular momentum are dimensionless. If length has dimension L, then find dimension of force, dimension of energy, and dimension of linear momentum. You can pause this question and solve it by yourself. So, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे दे रखी है कि मेरे जो मास का डायमेंशन है वो 0 है। दैट्स अगर मेरा कहीं पे भी m1 दिख जाए तो मैं इसको चेंज करूंगा इनटू m0। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम दैट इज बेसिकली ml2t-1। जहां पे भी मुझे ये दिख जाए वहां पे आई विल कन्वर्ट इट इनटू m0 l0 t0। ओके, तीसरी बात, मेरा जो लेंथ है, मेरी लेंथ का डायमेंशन सेम रहा है एज एल। सो आई नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एल, ओनली एंड ओनली एल, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है सिर्फ एल दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा काम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीजें दे रखी है हम उनको इक्वेट करेंगे। पहली बात, m1 l2 t-1 इज इक्वल टू m0 l0 t0। यहां से आई विल गेट m l2 इज इक्वल टू t रेज्ड पावर 1, एंड फ्रॉम हियर वी नो दैट कि मेरा कहीं पे भी अगर मास रेज्ड पावर 1 है तो मैं इसको मास रेज्ड पावर 0 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक, अंडरस्टूड, फाइन। अब दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मूविंग अहेड, अब मुझे चाहिए फोर्स का डायमेंशन एंड मुझे चाहिए एनर्जी का डायमेंशन। सिंस आई नो कि मेरा जो वर्क डन है या एनर्जी है, both have the same units, that's joule, so both will be having same dimensions. It is nothing but force into displacement. फोर्स का मेरा डायमेंशन ml2 t raised power -2 into डिस्प्लेसमेंट का मेरा बेसिकली l। अब I will write it in this way, ml2 t raised power -1 into l1 t raised power -1। मैंने डायमेंशंस को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। सिंस आई नो दिस पार्ट इज नथिंग बट m0 l0 t0, जो कि ऑलरेडी दी रखा है हमें वही से कि मेरे जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है वो 0 है सारे। सो यहां से आई विल गेट l1 t raised power -1, एंड अब मुझे पता है मेरा t raised power 1 इज l स्क्वायर, सो मेरा t raised power -1 विल बी l raised power -2। बस पावर्स को उल्टा कर दिया दोनों साइड से। अब मेरे पास वर्क डन ले लो या एनर्जी ले लो, इसका जो मेरा डायमेंशन आएगा दैट विल बी l raised power 1 into l raised power -2, दैट विल बेसिकली l raised power -1। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके बाद अब आता है मेरा फोर्स। अगेन मैं सेम चीज को यूज करूंगा, फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का मेरे को पता है ml2 t-2 अपॉन इसका मेरे को पता है l, सो आई विल बी गेटिंग ml1 t-2। इसको आई कैन राइट ml2 t-1 into t-1 अपॉन l।
कुछ नहीं किया मैंने एल ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद टी रेज पावर माइनस टू को ब्रेक करके लिखा टी रेज पावर माइनस वन इंटू टी रेज पावर माइनस वन। अगेन फ्रॉम हियर आई कैन सी दैट ये मेरा फिर से वही टर्म बन गई जो कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कि डायमेंशनलेस है, ml2 t minus 1 ml2 t minus 1. So here I can write this is basically t minus 1 into l minus 1. Since I know मेरा t raised to power minus 1 is l raised to power minus 2, तो यहाँ पे I can write as force is equal to l minus 2 into l minus 1, that is basically l raised to power minus 3. तो मेरी फोर्स का आ गया l raised to power minus 3 and मेरे एनर्जी का आ गया l raised to power minus 1. And for the dimension of linear momentum, this is your homework. Make sure to solve this part and write the answer in your rough notebook, and in the next class we will discuss this question, this part. Okay, so the next question. In natural units, the speed of light is set to the unity, that is c is equal to 1. In this unit, the energy is measured in. By the way, this previous question, this was asked in JEE Advanced. Okay, let's move ahead. In natural units, the speed of light is set to unity, that is c is equal to 1. In this unit, the energy is measured in. So basically इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? Again you can pause the video and you can solve it by yourself. जितना आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे that will be much better for you. इसमें हमें क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली कि मैंने जो स्पीड ऑफ लाइट थी और यू कैन से स्पीड थी बेसिकली, उसके जो यूनिट्स है आई सेट दोस टू 1. 1 is basically m0, l0, t0. But since I know speed के units are m0, l1, t raised to power minus 1. Again same question जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली इट्स द सेम क्वेश्चन. अब यहां से what I can get is l raised to power 1 is equal to t raised to power 1. ये मुझे मिल रहा है इससे. Oh, sorry, I have mass also. So I need to add mass also. Just a moment. So it is basically M1, L1. And here it's T raised to power 1. Just a moment, I wrote it wrong. Okay. So the dimensions of speed are basically m0, l1, t raised to power minus 1. And from here, I can get L is basically equal to T. L raised to power 1 is basically equal to T raised to power 1. Okay. Now the question is asking what in this unit the energy is measured in. अब मुझे बताओ इस जो मेरे पास सिस्टम है इसमें एनर्जी हम किस डायमेंशन में मेजर करेंगे. Since I know that मेरे पास जो let's say energy or you can say work done again, that is basically force into displacement. I know the ml2 t minus 2 this is. अभी भी हमने सॉल्व किया वर्क डन का एनर्जी का क्या होता है. सो मेरे पास जो एनर्जी के डायमेंशन हो गए, लुक मास, सिंस आई नो दैट द डायमेंशंस ऑफ लेंथ into t raised to power minus 1 or you can say l t raised to power minus 1 are said to be m0, l0, t0. यहां पे जैसे हमने ऑलरेडी देखा है. सो अब इफ आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स तो मेरे पास आएगा l स्क्वायर t raised to power minus 2 is equal to m0, l0, t0. So that is what I am gonna substitute here. तो मेरे पास आएगा L0 T0. सो यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि मेरी जो एनर्जी का यूनिट होगा दैट विल बी नथिंग बट मास रेज्ड टू पावर -1 plus 1. Okay, same question as that we did already in the previous slide. Okay, so this will be your last question that I will discuss in next class and this will be homework for you guys to solve it. एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा.
जैसे हमने यंग्स मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन किया था, यंग्स मॉड्यूलस, सिमिलरली इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें हमने बता रखा है कि हम बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ लाइट को मानते हैं। तो अब मुझे बताओ प्रेशर को तुम इनके टर्म्स में कैसे लिखोगे। बेसिकली हम सेम चीज करेंगे, प्रेशर को मैं लिखूंगा एनर्जी रेज्ड फॉर अल्फा, एंगुलर मोमेंटम रेज्ड फॉर बीटा एंड स्पीड ऑफ लाइट रेज्ड फॉर गामा। देन मैं प्रेशर का एक्चुअल एम एल टी के फॉर्म्स में डायमेंशन निकालूंगा, उसके बाद मैं इनको कन्वर्ट करूंगा एम एल टी के फॉर्म्स में, उसके बाद आई विल कंपेयर द पावर ऑफ m with m, l with l and t with t। वहां से मुझे अल्फा बीटा एंड गामा मिल जाएगा। देन यू विल रेज those numbers here। Understood? This will be a question for your homework and also हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। मेक श्योर टू डू दीज क्वेश्चंस एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करने से यू वोंट बी लर्निंग थिंग्स। आप तभी सीखोगे जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे। सो फॉर दैट यू नीड टू practice as much questions as you can and you need to grind very hard this year to get into a good college, good ISA. So all the very best.